हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और शाहिद कपूर एंड कृति सेनन स्टारर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ड्रॉप हो चुकी है। नाउ ऑल्दो इस पिक्चर के टीजर और ट्रेलर को देख के ये बात तो क्लियर थी कि ये एक लाइट हार्टेड एंटरटेनिंग रोम कॉम हो सकती है, लेकिन ये पिक्चर एक बहुत बड़ा रिस्क भी ले रही थी और वो रिस्क जनरेट होता है इसके साइफाई एंगल से। तो क्या दिनेश विजान का लिया गया ये रिस्क वर्थ है थिएटर्स पे देखना? एंड मोर इंपॉर्टेंट देन दैट, क्या ये फिल्म जो प्रॉमिस करती है विच इज की एक अच्छी एंटरटेनिंग रोमांटिक कॉमेडी है जो आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं फॉर अ फन लाइट हार्टेड टाइम, क्या ये वाला गोल ये फिल्म अकम्प्लिश करती है? इसी बारे में बात करेंगे आज ऑनेस्टली सेइंग में। लव आजकल, कॉकटेल, बदलापुर, बाला, स्त्री, हिंदी मीडियम, ये सारी फिल्में हैं दिनेश विजान के मैडॉक फिल्म्स की और मैडॉक फिल्म्स जाने जाते हैं रिस्क लेने के लिए। और अभी तक तो मैडॉक ने जो भी फिल्में बनाई हैं मोस्ट ऑफ दोज फिल्म्स क्रिटिकली तो एक्लेम हुई साथ ही में वो कमर्शियली भी काफी सक्सेसफुल हुई, यानी कि लोगों ने उनको काफी पसंद किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू दिनेश विजान कि उन्होंने साइ-फाई रोमांटिक कॉमेडी जैसे जॉनर में जो कंप्लीटली अनएक्सप्लोर्ड है उसमें एटलीस्ट वेंचर तो किया। Will you marry me? Is that possible? साइ-फाई और रोमांटिक कॉमेडी को एक साथ जोड़ना और फिर उसको स्क्रीन प्ले और स्टोरी टेलिंग में इस हिसाब से ब्रेक डाउन करना ताकि वो एक जनरल फैमिली ऑडियंस को पसंद आए इज अ बिग टास्क इन इटसेल्फ। अगर आलिया भट्ट को रॉकी रानी के लिए आईफा फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस मिल सकता है, देन कृति सेनन फॉर हर वेरी रोल इन दिस वेरी फिल्म डिजर्व्स मल्टीपल अवार्ड्स। एक एआई ड्रिवन ह्यूमनॉइड प्ले करना जो कंसिस्टेंटली मोर एंड मोर चीजें सीख रहा है सो दैट इट लुक्स मोर एंड साउंड्स मोर एंड मोर लाइक एन एक्चुअल ह्यूमन, बट सबकॉन्शियसली उसको ये बात नहीं पता है कि बाहर के जो एक्चुअल ह्यूमंस हैं उनको ये बात नहीं पता है कि मैं एक रोबोट हूं। ये पूरे का पूरा कैरेक्टर प्ले करना एंड वो भी कंसिस्टेंटली विदाउट ड्रॉपिंग थ्रू आउट द फिल्म एक बहुत ही मुश्किल जॉब रही होगी एंड कृति हैज डन अ फैबुलस जॉब। सिफ्रा? सिफ्रा? मासी, इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। ट्रेलर देखने के बाद मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट फियर्स इस फिल्म को लेके यही था कि कृति का जो कैरेक्टर है प्लेइंग अ रोबोट वो ज्यादा क्रिंज फेस्ट ना बन जाए क्योंकि वो ज्यादा हार्ड ट्राई ना करे ह्यूमनॉइड लगने के लिए, लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ भी नहीं है फिल्म में। शाहिद को इस फिल्म में आप बहुत टाइम के बाद उनके एक्चुअल एलिमेंट में देखोगे विच इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ डांसिंग एंड एक्टिंग। इट्स एक्चुअली अ डैम ट्रीट टू वॉच हिम डांस। कई बार तो मेरे को लगता है ही इज अ बेटर डांसर देन ऋतिक रोशन, बट तुम्हें कैसा लगता है कमेंट्स में बताना। कंटे इज लाइक हिंदी स्लैंग फॉर नखरे। शाहिद और कृति की जो केमिस्ट्री है टुगेदर एज अ पेयर ऑन द स्क्रीन में ज्यादा श्योर नहीं था इस चीज को लेके, बट आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। शाहिद कपूर प्लेज द रोल ऑफ अ ब्रिलियंट प्रोग्रामर जो अपनी मासी के कहने पे, और इनकी मासी भी होती है एक इन्वेंटर एंड प्रोग्रामर, चले जाते हैं अपनी मासी की हेल्प करने अमेरिका और वहां पे उन्हें प्यार हो जाता है कृति सेनन से। अब यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आएगा, मेरे दिमाग में भी आया था, वो ये है कि एक पढ़ा लिखा प्रोग्रामर जो रोबोटिक्स में है वो अपने इमोशन से डील नहीं कर पा रहा है एक ह्यूमनॉइड को देख के और उससे प्यार में पड़ जाता है। द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्लॉट एज फार एज आई थिंक एंड दिनेश विजान की टीम ने भी यही सोचा होगा इज लव। प्यार में आदमी अंधा हो जाता है और वही चीज तुम्हारे को यहां देखने को मिलेगी कि शाहिद कपूर अंधा हो चुका है एक ह्यूमनॉइड के प्यार में एंड ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि भैया वो एक इंसान नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे तुम उसको ऑर्डर ही दे सकते हो, वो एक मशीन ही है। Hi, I'm Sifra. और उसकी इसी नेग्लिजेंस की वजह से, इसी अंधे प्यार की वजह से क्या होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म वही तुम्हें देखने में मजा आएगा। अब यार एक बात तो है दैट शाहिद हैज बीन अंडररेटेड फॉर सो लॉन्ग कि अब तो ये लगने लगा है कि भाई का ग्लो अप कब होगा। राइट फ्रॉम डांसिंग टू एक्टिंग टू कीपिंग फिट, ही लिटरली हैज इट ऑल। इंटरेस्टिंगली मैंने एक एस्ट्रोलॉजी का आर्टिकल पढ़ा था शाहिद से रिलेटेड और उसमें यह लिखा था कि 2017 एंड ऑनवर्ड्स उनका करियर पीक आउट होगा। 2017 में कौन सी पिक्चर आई? उड़ता पंजाब, 18 में पद्मावत और फिर 19 में कबीर सिंह और उसके बाद अभी रिसेंटली आया था फर्जी। अब ये प्रेडिक्शंस देख के मैं भी थोड़ा क्यूरियस हो गया और मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने बारे में थोड़ी सी प्रेडिक्शंस जान लूं। तो मैंने एक ऐप के बारे में सुना था, उसका नाम है एस्ट्रोटॉक। मैं रिव्यू नहीं कर रहा हूं ऐप का, लेकिन तुम्हारे को एक घटना के बारे में बताता हूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद हुई मेरे साथ। अब इस ऐप के बारे में मैंने काफी सुना था और एड्स भी देखी थी, लेकिन मैंने डाउनलोड करके सोचा कि इसको यूज करके देखूं और फिर मैंने इस ऐप पे कनेक्ट किया एक एस्ट्रोलॉजर से जिनका नाम था प्रिया जी, और उन्होंने मेरे से मांगा मेरा टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, और फिर मेरे बिना कुछ बताए उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि क्या तुम सोशल मीडिया फील्ड से रिलेटेड हो, और उन्होंने फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी मेंशन करे जिनके बारे में सिर्फ मुझे और मेरे घर वालों को ही पता था एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि इनको ये पता कैसे चला। अब ये सुन के मेरी क्यूरियोसिटी और किक इन हुई और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि भैया मेरी मैरिड लाइफ कैसी होगी, 2024 में मेरे करियर और मेरे फाइनेंशियल हेल्थ कैसी होगी, और जो भी उन्होंने बताया वो काफी क्लोज था रियलिटी के। सो बेसिकली आई वाज वेरी हुक्ड एंड अमेज्ड बिकॉज़ नोइंग ऑल ऑफ दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशली द इंफॉर्मेशन अबाउट माय मैरिड लाइफ एंड माय फाइनेंशियल हेल्थ। तो अगर आप भी क्यूरियस है इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके डाउनलोड करिए और पहली चैट
आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री। जो लोग पॉप कल्चर में हैं और हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं उन लोगों को पता होगा कि एक इंसान का एक ह्यूमनॉइड के साथ प्यार में पड़ जाने वाला एंगल है, जो ये स्टोरी का कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया नहीं है। लेकिन ये टेरिटरी, ये सब्जेक्ट मैटर बॉलीवुड में, वो भी एक रोम कॉम के साथ मर्ज कर देना काफी रिस्की बिजनेस है, और ये फिल्म उसको काफी अच्छी तरह से करती है। एक ऑनेस्ट आपको एफर्ट दिखेगा फिल्म में। सिफ्रा वर्सेस द क्लासिक इंडियन फैमिली। फिल्म में कॉमेडी की बात करी जाए तो अगर आप स्त्री और हिंदी मीडियम की लिखाई को देखोगे, वहां पे जो एक्चुअली में ऑर्गेनिक फनी सीन्स हैं वो ऑर्गेनिक लगते हैं सुनने में। इस फिल्म में भी कॉमेडी ऑर्गेनिक है, बहुत फैमिली ओरिएंटेड कॉमेडी है, इनसाइडर जोक्स भी हैं, बहुत सारे मैन टू मैन जोक्स भी हैं, लेकिन वो बहुत ऑकवर्डली हिट नहीं करते कहीं पर भी। ऐसा नहीं है कि अगर एक मैन टू मैन वाला जोक आ रहा होगा तो बाकी की फैमिली अनकंफर्टेबल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ऑल्दो कई जगह मुझे लगा बॉर्डर लाइन कर रहे हैं व्हाट्सएप जोक्स पे, बट द कॉमेडी डज बाउंस बैक एंड मेक यू लाफ। हाय शर्मिला, ये मुझे नाम से क्यों बुला रही है? ऑल्दो सीबीएफसी ने सेक्स सीन्स जो मेजर थे फिल्म के अंदर उनको हटा दिया है, लेकिन अभी भी किसिंग के और इंटीमेसी के सीन्स हैं। ऐसे सीन्स नहीं है जो आपको ऑकवर्ड कर देंगे फैमिली एक सेटअप के अंदर। लेकिन यहां पे मेरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ह्यूमनॉइड आप चाहे जितना भी ह्यूमन लाइक बना लो, कैन यू मेक इट रीच एन ऑर्गेज्म? कैन यू मेक इट हैव सेक्स एंड मेक द ह्यूमन दैट इज हैविंग सेक्स विद दैट ह्यूमनॉइड फील लाइक ही इज हैविंग सेक्स विद अ ह्यूमन एंड नॉट अ ह्यूमनॉइड? ये कर सकते हो? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट आई स्टिल हैव विद दिस फिल्म। डिंपल कपाड़िया, राशुल टंडन, राकेश बेदी, राजेश कुमार, आशीष वर्मा सारे बेहतरीन कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं सपोर्टिंग कास्ट में, एंड दे डू अ वेरी फाइन जॉब एज वेल। रॉकी रानी के बाद एक बार फिर आपको धर्मेंद्र जी दिखेंगे इस वाली फिल्म में, और अब मेरे को लगता है कि उनको ना एक्टिंग के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए, और ना ही उनको कोई डायरेक्टर एक्टिंग के हिसाब से फिल्म में लेता है। उनको लिया जाता है टू ऐड अ फैक्टर ऑफ वार्मथ। वो तुम्हें देख के मिलेगा कि भैया हाँ, वी आर स्टिल वॉचिंग अ लिविंग लेजेंड प्लेइंग हिज पार्ट ऑन द स्क्रीन। फिल्म में मुझे कुछ चीजें क्लीशेड भी लगी, जैसे कि किसी औरत के कैरेक्टर को अगर इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल होना है अपने करियर में तो उसको डिवोर्सी ही होना पड़ेगा, और जैसे कि रोबोटिक्स की लैब्स हैं वहां पे हर चीज चमकती धमकती डिजिटल और सारे की सारी होलोग्राम्स पे ऑपरेबल होगी। वो चीजें मुझे थोड़ी क्लीशेड लगी, लेकिन ये आपका फिल्म देखने का मजा खराब नहीं करेगी। फिल्म के गाने ऑलरेडी अच्छे थे, रिलीज पे ही काफी हिट हो गए थे वो वाले गाने। द बेस्ट पार्ट अबाउट द म्यूजिक ऑफ दिस फिल्म इज, एंड इनफैक्ट वो एक पर्टिकुलर गाना जो तेरी बातों में उलझा जिया, जिससे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूं उसके रीमेक से जो इस फिल्म में है, लेकिन वो ओरिजिनल जो था और राघव को ड्यू रिकॉग्निशन मिल रही है, वो एक अच्छी चीज है। अमित जोशी और आराधना शाह ने ये फिल्म को डायरेक्ट करा है, एंड कंसीडरिंग द फैक्ट दैट दिस इज देयर डेब्यू, आई डोंट थिंक सो दैट दे हैव डन अ बैड जॉब एट ऑल। मैंने ये फिल्म अपनी फैमिली के साथ देखी क्योंकि मैं देखना चाहता था कि कितना इसकी कॉमेडी का इंपैक्ट होगा फैमिली पे और कितने उनके दिमाग में साईफाई वाले क्वेश्चंस आएंगे। सो एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरे दिमाग में आए थे साईफाई वाले एंगल को लेके क्वेश्चंस, लेकिन मेरी फैमिली ने दे जस्ट हैड अ गुड टाइम विद द फिल्म, व्हिच मेड मी थिंक कि यार अगर तुम इसमें साईफाई वाले एंगल पे बहुत ज्यादा जोर दोगे ना, जो कि ये है नहीं, बेसिकली एक साईफाई फिल्म नहीं है, ये रोमांटिक कॉमेडी में एक साईफाई वाला एंगल है। तो अगर तुम साईफाई वाले एंगल पे ज्यादा ध्यान दोगे देन यू कैन फाइंड 1000 लूप होल्स इन द फिल्म, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन एक ये अगर तुम लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ एरर्स की तरह देखोगे, यू वुड डेफिनेटली हैव अ फन टाइम। तो आप इसको थिएटर पे एक वन टाइम वॉच की तरह देख सकते हैं। तो गाइस, ये था मेरा रिव्यू ऑफ तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का। आपने अगर ये फिल्म देख ली है तो कमेंट्स में लिख के बताओ कैसी लगी। नहीं देखी तो देख सकते हो परिवार के साथ। अगर आपने ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट में मेरा बहुत कंट्रोवर्शियल जो अभी पॉडकास्ट चल रहा है सूरज कुमार के साथ, वो नहीं देखा तो वो भी जाके देख लेना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, बाकी कमेंट्स में छोड़ते जाना फिल्म कैसी लगी। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मामा मिया लजाना, पप्पी बाय बाय, बेड से हाथ निकाल लो।